तो भाई लोगों क्या हाल चाल। मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई और आज हम फिर से देखने वाले हैं कुछ ऐसे भोजपुरी सीन। कैसा? अरे ऐसे मस्त है यार। जी हाँ, जिसे देखते देखते तुम्हारी आंखें हंसते हंसते हो जाएंगी नमकीन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आई पसंद तो पहले लाइक करने का और फिर कमेंट करने का, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। ट्यून चेंज है मामा। देखा है पहली बार जी इतना बड़ा होशियार। हाँ तो भाई अपना भोजपुरी ये मूवी के एक्शन सीन इतनी बारीकी से बनाते हैं जितनी बारीकी से तुम अपनी सब्जी में नमक डालते हो। ये क्या हो रेला है? अरे दिख नहीं रहा केसरी भैया इस बंदे को झूला झुला रहे हैं। मेरे को उल्लू समझाए क्या? तो और क्या बोलूं, असंभव कार्य को संभव कैसे बनाऊं। केसरी भैया ने इसे उठा लिया चलो मानता हूं, पर ये क्यों शोले का ठाकुर बना हुआ है। इसके दोनों हाथ खाली है फिर भी यूज नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है ऊपर झूलने में मजा आ रहा है इसे। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और भाई भोजपुरी वाले ही अपने इकलौते ऐसे हैं, इंसान तो छोड़ो ये बच्चों पे भी रहम नहीं करते हैं। अब यहाँ देखो निरहुआ के पीछे एक शेर लगा हुआ है और निरहुआ के हाथ में एक बच्चा भी है। लेकिन इससे पहले कि निरहुआ और बच्चा बन पाते शेर के भोजन, निरहुआ भैया चलाते अपना दिमाग और करते हैं कुछ ऐसा। दरवाजा खोल। अबे वो अकल के बुड़बको, वो बच्चा है कोई बॉल नहीं जो कैच कैच खेल रहे हो। बेचारा बच्चा भी सोच रहा होगा शेर मेरे को खाए ना खाए, लेकिन तुम्हारे ऐसे पास पास से कहीं मेरा जवानी से पहले स्वर्गवास ना हो जाए। नेक्स्ट। वैसे इनके एक्शन डायरेक्टर एक्शन कैसे बनाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि इस हीरो को देखो, इसने इस आदमी को ऐसा मारा ये हवा में ही सावधान हो गया केवल अपने मुंडी का सपोर्ट लेके। देखा ये सवरिया कैसे अटका हुआ है और नटरिया विद द हेल्प ऑफ हीरो की टंगरिया और लॉजिक की बना दी है चटनिया। नेक्स्ट। ये क्या कर रहा है, पेट में गुदगुदी या पेट की मसाज या फिर पेट का कब्ज सही कर रहा है। अच्छा तो ये पेट में चाबी भर रहा था ताकि इसको छोड़ते ही इस इंसान का हेलीकॉप्टर बन जाए। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। और भाई तुम्हें खाना खाने के बाद इतना डाइजेस्ट करने में टाइम नहीं लगता जितना इनके एक्शन सीन देख के समझने में लगता है। क्या सोच रहे हो ये हीरो इन गुंडों को कैसे मार रहा है? अरे इसके लिए तुम्हें समय में थोड़े पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ यही है वो हथियार, बहुत सारी सुइयां। भाई सही बताओ इसलिए मुझे डॉक्टर से डर लगता है क्योंकि मुझे मालूम है उसके पास भी यही वाला हथियार रहता है। नेक्स्ट। और भाई ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जब अपने मूवी में अननेसेसरी चीजें घुसाते हैं मुझे उनसे प्रॉब्लम होती है। यहाँ देखो हीरो के पीछे दो गुंडे खड़े हैं, हीरो ने अपना चश्मा हवा में उछाला और गुंडों को गोली मार दी। लेकिन इसने चश्मा हवा में क्यों उछाला? कुछ लोग बोलेंगे गुंडों को देखने के लिए, अरे नहीं वापस स्टाइल मार के पहनने के लिए। हाँ पहले स्टाइल मार लो वो जरूरी है क्योंकि मूवी है, गुंडे तो मर नहीं है, हीरो मारेगा वरना अपने आप मर जाएंगे। कहा तो ना अपने आप मर जाएंगे। ध्यान से देखो इस बंदे को तो गोली लगी नहीं है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। नेक्स्ट। और जैसे जैसे इनके स्क्रिप्ट राइटर सोचते हैं वैसे इनके कैरेक्टर सोचते हैं। अब यहाँ देखो इन लोगों के पीछे गुंडे लगे हुए हैं, तभी ये आदमी इस औरत का मुंह बंद कर देता है ताकि गुंडे उसे सुन ना पाए। लेकिन इसने इस औरत का ऐसा मुंह बंद किया कि इसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। शांति शांति, इका हो गई। ए
शांति। अरे चच्चा, आवाज मुंह से निकलती है, नाक से नहीं। और तुमने तो मुंह के साथ नाक को फ्री समझ के दबा दिया, तो और क्या होना था। नेक्स्ट। भाई सही बताओ तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये भोजपुरी वाले अपनी मूवी बना के खुद देखते हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ देखो, पवन भैया भाग रहे हैं, उनके सामने ग्रेनेड पड़ा हुआ है और तभी देखो बम फटा और पवन सिंह की अब मतलब पवन सिंह नहीं फटे, लेकिन ये कौन सी रेसिस्ट आग थी जिसने आग के केवल धब्बे मारे। अरे स्किन बाल कुछ तो और जलना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहा है। और मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में पवन भैया ही रणबीर भैया के पप्पा बनेंगे, क्योंकि इनको भी आग जलाती नहीं है। बोले तो पवन भैया फायर प्रूफ है। कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। वैसे हमारे पवन भैया सुपरस्टार के साथ साथ जुगाड़ू इंसान भी हैं। यहाँ देखो, इस विलन ने पवन भैया का मारते मारते धोबी का कपड़ा बना दिया है। और यहाँ तक कि हमारे पवन भैया के मार का असर इस विलन पे हो ही नहीं रहा है। लेकिन तभी हमारे पवन भैया चलाते हैं तेज दिमाग और हाथ में पहन लेते हैं नारियल। अरे वाह, इसे ही तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया बॉक्सिंग ग्लव्स। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। लेकिन जब ये गुंडा अपने हाथों से लड़ रहा है तो पवन भैया नारियल से लड़के चीटिंग क्यों कर रहे हैं? ये चीटिंग नहीं है, ये सेटिंग है। और भाई तुम सबको पता नहीं होगा, लेकिन बता दूं कि अपने बॉलीवुड के धर्म पाजी भी भोजपुरी में अपना जलवा दिखा चुके हैं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। और एज वी नो, हमारे धर्मपाजी का तो है भी 2.5 किलो का। अरे मुक्का, तो उसका जलवा भी जरूर दिखेगा। नेक्स्ट। और भाई सही बताऊं, मुझे तो इनके विलन लोगों पे हंसी आती है। साले लाखों गोली चला लेंगे, लेकिन हीरो को एक भी नहीं लगेगी। और अगर बंदूक हाथ में होगी तो गोली नहीं मारेंगे, हीरो को बंदूक से मारेंगे। और कई बार प्रयास करने के बाद मान लो विलन लोगों को हीरो का पक्का निशाना मिल भी गया, तो भी सर में या सीने में गोली नहीं मारेंगे, हाथों में टांगों में गोली मारेंगे। आज तो ऐसे रहे जैसे गोली नहीं मारा, कोई जोक मारा है। हंसने की बीमारी है क्या? नेक्स्ट। और भाई कसम से भोजपुरी मूवी के विलन लोग एक नंबर के चुप पे होते हैं। अब यहाँ देखो, हीरोइन को कुछ गुंडे उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन तभी अच्छा, इसका मतलब कि जब हीरो गाड़ी पे कूदा तो इन सब ने आराम से गेट खोला और फटाक से बाहर निकल गए, क्योंकि अगर गेट तोड़ के निकलते तो गाड़ी रिपेयर करवाने में मूवी का तो बजट ही खत्म हो जाता ना। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अरे मेरे को सब मालूम है, मूवी में विलन को लड़की तो मिलती नहीं है, इसलिए हीरो की मार के बहाने आपस में ही संबंध बना लेते हैं। अरे अरे, ऐसा कौन सा प्रेम का जोड़ लग गया है जो छूट ही नहीं रहा है? अरे कितनी बार समझाया है, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। एक तरफ तो विलन को लड़की नहीं मिलती है और हीरो कुछ भी कर ले उससे लड़की फालतू में पड़ जाती है। अब यहाँ पे हीरो ने लड़की को एक थप्पड़ मारा, और ऐसा थप्पड़ मारा कि हीरोइन को उस थप्पड़ की वजह से हीरो से प्यार ही हो गया। एक्सप्रेशन देख रहे हो, डिमांड साफ पता चल रही है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और तो और विलन लोग हीरो हीरोइन को कितना भी दूर करना चाहे उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ देखो, विलन ने हीरो पे वार किया, लेकिन गलती से दोनों की शादी हो गई। देखा, इसी तो कहते हैं एक्सीडेंटल शादी। अब पंडित और फेरों की तो जरूरत है नहीं, इसलिए सीधा सुहाग रात। नेक्स्ट। जब भी कोई लड़की परेशानी में होती है तो उसे एक हीरो बचाने आता है, जैसे कि इस लड़की को गुंडे परेशान कर रहे हैं और तभी ये कैसा हीरो है बे। मुझे तो लगा था कोई बढ़िया सुंदर सा प्रिंस आएगा। ये तो खटपीस लगता है। और कभी कभी मैं भोजपुरी मूवी से इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं समझ ही नहीं पाता कि राइटर के मन में चल क्या रहा है और वो हमको दिखाना क्या चाहता है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, थोड़ा आगे देखो।
क्या 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 बोला इसने? नहीं, उससे पहले अबे तू आदमी है या फिर तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद दंगे फसाद के नाम पैदा हुआ है क्या? लेकिन कुछ भी हो, एक चीज है जिसकी भोजपुरी हमेशा बेइज्जती करता है, वो है ग्रेविटी। मानो जैसे हमारी एक्स है, उससे बदला लेना है। भाई हमारे केसारी भैया नीचे नहीं आने वाले, क्योंकि इनमें तो शक्तियां हैं, जैसा कि हम सबको मालूम है। 20 सेकंड से हवा में अटके हुए। अब हम में थी शक्तियां तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ हम हवा में रुक गए। और साफ पता चल रहा है इन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है, लेकिन 150 रुपए वाली एडिटिंग भी तो दिखानी है ना। इससे बढ़िया तो सर्च करो झल्लू भाई की क्लास। अभी तुलना मूवी 1 सेकंड की वीडियो डाली है, उसे देख के ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा बता देना, और भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, लाइक कमेंट करो, फिर देखो तुम्हारे भाई का जोश जल्दी जल्दी वीडियो लाने का। तो चलो भाई चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।